नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। किसानों की जमीन और कृषि भूमि पर जोरों से चल रही अवैध प्लांटिंग पर रोक लगाने और कार्यवाही करने की मांग का ताजा मामला सामने आया है। इस शिकायत पर बिल्डर्स पर बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस और रेरा के बगैर अनुमति से धड़ल्ले से अवैध प्लांटिंग करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि किसानों को ठगने और पावरफुल लोगों से दबाव बनवाकर कम पैसों में जमीन को हड़प का सिलसिला चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बिल्डर्स के द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों को भी तार किया जा रहा है, जिसमें गरीबी रेखा के अधीन आने वाले परिवारों के लिए प्लाटिंग एरिया से 10 से 15% तक की भूमि को आरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लाटिंग एरिया में कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल होते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर जिले के तखतपुर में अधिवक्ता नैनलाल साहू ने अनुविभागीय अधिकारी महेश शर्मा को शिकायत देकर बिल्डर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि पिछले कुछ महीनों से तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र के एरिया में कृषि भूमि पर किसानों को कम पैसे देकर जमीन में कब्जा किया जा रहा है और पहुंचदार लोगों से दबाव बनवाकर किसानों से रजिस्ट्री कराई जा रही है। वहीं अवैध भूमि पर अब धड़ल्ले से काम चल रहा है। अब तक बिल्डर सरकारी अधिकारियों के आंखों में धूल झोंक कर शासन को आर्थिक रूप में नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन अब बिल्डर्स अपनी अवैध प्लाटिंग के जरिए आम लोगों को मुसीबत के गहरे पानी में उतारने जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने की शिकायत की गई है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी महेश शर्मा ने कहा कि अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली है, इसकी जांच कराने के निर्देश तहसीलदार और टीम को दे दिए गए हैं। यदि किसानों की कृषि भूमि पर गलत रूप से खरीदी बिक्री करने पाया जाएगा तो संबंधित बिल्डर के खिलाफ उचित कार्यवाही करते हुए रजिस्ट्री शून्य कराने पर प्रकरण तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि भूमाफिया के अवैध प्लाटिंग पर अधिवक्ता की शिकायत का कितना असर पड़ेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस अवैध प्लाटिंग और बगैर अनुमति के काम की चर्चा ने आम से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में बना हुआ है। आश्चर्य की बात है कि नगर पालिका तखतपुर के सीमा क्षेत्र में नाक के नीचे बिल्डर अवैध प्लॉटिंग को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन की खामोशी भूमिका को संदेह के कटघरे में खड़े कर रहा है। किंतु अब देखना होगा कि स्थानीय निकाय की चुप्पी कब तक कायम रहेगी, या फिर कार्यवाही का प्रशासनिक पहिया आगे बढ़ेगा, या फिर हवाई तक ही सीमित रहेगा। तहसील अंतर्गत तखतपुर नगर में अवैध प्लॉटिंग की विषय को लेकर एक शिकायत प्रस्तुत हुई है। शिकायत की जांच जारी है। शिकायत में संबंधित फील्ड ऑफिसर से प्रतिवेदन लिया जा रहा है और जिस प्रकार भी इसमें जानकारी आती है, यदि अवैध प्लॉटिंग वास्तव में की जा रही है तो नियमानुसार हम लोग एकदम कठोर स्ट्रिक्ट कार्रवाई इसमें लेंगे। मेरे द्वारा माननीय अनुभागीय अधिकारी राजस्व तखतपुर को नगर में हो रहे अवैध प्लॉटिंग के संबंध में ज्ञापन सौंपा हो गया है। उसमें नगर में जो हो रहे हैं अवैध प्लॉटिंग, जो कृषि भूमि को कम दरों में खरीद कर विवादित ज़मीन को खरीदकर अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है। वास्तव में जो लोगों को जो प्लॉटिंग खरीद रहे हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं उनको दूर रखते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस और बिना रेरा और टीएनसी से अनुमति लिए बगैर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। वास्तव में अगर शासन से अनुमति लेकर प्लॉटिंग किया जाता है तो लोगों को तो फ़ायदा मिलेगा ही, प्लस शासन को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो अवैध जो प्लॉटिंग अनुमति लेकर किया जाता है उसमें 15% EWS के लिए जो कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं उनके लिए आरक्षित रहता है। उनको मुफ्त में भूखंड प्राप्त होती है और साथ ही जो 25% रोड के लिए छोड़ा जाता है और 10% जो है गार्डन के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके द्वारा सब नियम को ताक में रखकर अपने हिसाब से प्लॉटिंग की जा रही है, जो कि अवैधानिक है।